brought to you by Sensodent K. बस बैक नहीं आया। SLS पैराफिन और दूध का करंट भी कौन? तो लाइफ का करंट ऑन? कुछ भी। तो ट्राई करके देख ले। Sensodent K टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। 6 अगस्त को यूक्रेन की सेना ने सीमा से लगे रूस के कुर्स्क इलाके में हमला किया। 2 दिन तक तो रूस को इस हमले की स्पष्ट जानकारी ही नहीं मिली थी। शुरू में लगा कि ये पुतिन विरोधी रूसी गुटों का किया धरा है। फिर रूसी टेलीग्राम में खबर चली कि यूक्रेन की सेना रूस के 30 किलोमीटर अंदर पहुंच चुकी है। ये सब कुर्स्क इलाके में हो रहा था। फिर इस इलाके के गवर्नर ने जानकारी दी कि 28 गांव यूक्रेन के कब्जे में आ चुके हैं। 7 अगस्त को इस हमले पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बयान आया। उन्होंने कहा, यूक्रेन ने बड़ा हमला किया है, हमें उकसाने की कोशिश हो रही है। सुनिए। Начать придется с событий в Курской области. Как известно, киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу из разных видов оружия, в том числе ракетного, по гражданским зданиям, жилым домам, машинам скорой помощи. 10 अगस्त तक यूक्रेन के इस हमले की स्पष्ट जानकारी किसी को भी नहीं थी। यहाँ तक कि उसने इस हमले के बारे में अमेरिका तक को नहीं बताया था। फिर 10 अगस्त को ज़ेलेंस्की ने कहा कि हम रूस के अंदर तक घुसकर हमला करने में कामयाब हुए हैं। І сьогодні кілька разів вже доповідав головком Сирський щодо фронту та наших дій і витисканню війни на територію агресора. Дякую кожному нашому підрозділу Сил оборони, які це забезпечують. Україна доводить, що дійсно вміє повертати справедливість та гарантує саме такий тиск, який потрібен – тиск на агресора. इसके बाद कुर्स्क इलाके के कई वीडियो रूसी टेलीग्राम चैनल पर चलाए जा रहे हैं। इनमें यूक्रेनी सैनिक रूसी झंडे को उतारकर पैरों से रौंद रहे हैं और उनके घरों में यूक्रेन का झंडा लगा रहे हैं। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन की सेना ने रूस की सीमा में घुसकर 1000 वर्ग किलोमीटर के इलाके पर कब्जा कर लिया है। और क्या अपडेट है इस हमले पर? अब तक कुर्स्क इलाके से लगभग 1 लाख से अधिक लोगों को बाहर निकाला गया है। पड़ोसी बेलग्रोद इलाके को भी खाली कराया जा रहा है। इलाके में आपातकाल लगा दिया गया है। रूस ने कुर्स्क इलाके को वापस पाने के लिए राजधानी मॉस्को से सैनिकों को रवाना किया है। 12 अगस्त को पुतिन ने अपने टॉप अधिकारियों के साथ मीटिंग की। बोले, यूक्रेन अपनी पश्चिमी आकाओं के कहने पर हमारे खिलाफ हमला कर रहा है, हम करारा जवाब देंगे। इस मसले को और विस्तार से समझने के लिए हमने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में रशियन स्टडीज के प्रोफेसर डॉक्टर अमिताभ सिंह से बात की। हमने पूछा कि रूस यूक्रेन जंग को 30 महीने हो चुके हैं। पहली बार यूक्रेन की सेना रूस की सीमा के अंदर कैंपेन चला रही है। क्या यूक्रेन डिफेंस से ऑफेंस की तरफ बढ़ रहा है? इस कार्रवाई में क्या संदेश छिपा है? हमला एक सेटबैक है और रूस के लिए खास करके और दुनिया के लिए ये भी एक सिंबॉलिक यूक्रेन ने दिखा दिया है कि वो अटैक करके टेरिटरी जीत सकता है। और टेरिटरी ही नहीं जीता है, 30 किलोमीटर अंदर तक गया है वो, और करीब 8000 स्क्वायर किलोमीटर के लगभग उन्होंने कैप्चर किया है वो लैंड। तो आप समझ सकते हैं कि ये एक बहुत बड़ा टेरिटरी है। लोग कहते हैं करीब हमारे जो यूपी के एक डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं उतने बड़े हैं। रशियंस की वो जो उन्होंने नॉर्थ ईस्ट में जो इस समय खार्किव के आसपास वो लड़ाई लड़ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, उसको एक झटका लगेगा, क्योंकि वहां से रीइंफोर्समेंट वापस भेजनी है जिसमें समय लग रहा है। तो अभी करीब 3 से 4 दिन हो गए हैं, अभी तक वहां पर कोई सुलह दिख नहीं रही। लेकिन कितना दिन लगेगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि इवैक्यूएशंस कराई गई हैं 1,20,000 लोगों को करीब कुर्स्क में और लगभग 80,000 के करीब बेलगोरोद। फिर भी जो जानकार बताते हैं उसमें ये लग रहा है कि इसमें कम से कम 15 दिन लगेंगे, लेकिन वो भी श्योर नहीं है कि वो कितने लेवल तक विड्रॉल होगी। अगर कुर्स्क और बेलगोरोद से वापस जाते हैं तो फिर कहाँ जाएंगे यूक्रेन ट्रूप? तो ये सारा उस पर एक वेरिएबल है जो अभी तक क्लियर नहीं हो पाया। इस हमले ने रूस को जंग के लिए आक्रामकता बढ़ाने की एक और वजह दे दी है। क्या यूक्रेन को ये रूस की सीमा में घुसना भारी पड़ सकता है? रूस यूक्रेन जंग पर इसका क्या असर देखने वाला है? ये पहली बार ऐसा नहीं है कि रूस को शिकस्त पड़ी है इस युद्ध में। 2022 सितंबर में भी खार्किव के करीब जब उन्होंने कैप्चर किया था तो उन्होंने उनको 7 दिन के अंदर पूरी एक तरह से, जिसको सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्लिट्सक्रीग कहते थे,
पूरी रूसी सेना को अपने टैंक साजो सामान छोड़कर भागना पड़ा था, जो एक बहुत शर्मनाक पराजय थी उस समय रूस में। उसके बाद हम देख रहे हैं धीरे धीरे ये बढ़ता ही जा रहा है, इन द सेंस कि रूस की आक्रामकता। लेकिन ये एक यूनिक चीज है जो अब तक न एंटिसिपेट किया गया था, किसी ने सोचा नहीं था, और ऐसा नहीं होगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन इतना तो स्पष्ट है कि जो बॉर्डर है या जो फ्रंट लाइन है वो अब काफी एक्सटेंड हो गई। 12 अगस्त को ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने साझा बयान जारी किया था। इसमें ईरान को कहा गया कि वो इजराइल पर हमले का विचार छोड़ दे, इससे शांति और स्थिरता खतरे में पड़ सकती है, जिसका जिम्मेदार ईरान होगा। 13 अगस्त को ईरान ने इसका जवाब दिया है। उसने ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी की अपील को खारिज कर दिया और कहा यह बयान अंतर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों और राजनीतिक समझ के खिलाफ है। ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी IRNA की रिपोर्ट के मुताबिक 13 अगस्त को राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर से फोन पर बात की। बोले, हमलावर को वाजिब जवाब देना किसी भी देश का अधिकार है। यह आपराधिक गतिविधियों और भविष्य के हमलों को रोकने के लिए भी जरूरी है। मगर ईरान से संयम बरतने की अपील क्यों की जा रही है? दरअसल 30-31 जुलाई की दरमियानी रात ईरान की राजधानी तेहरान में हमास के सरगना इस्माइल हानिया की हत्या हो गई। वो मसूद पेजेश्कियान के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने पहुंचे थे। ईरान ने हानिया की हत्या का आरोप इजराइल पर लगाया। कहा, यह हमारी संप्रभुता का उल्लंघन है, इसका बदला लिया जाएगा। ईरानी मीडिया में छपी रिपोर्ट्स के मुताबिक सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई ने इजराइल पर हमले का आदेश दिया है। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कोर IRGC को बदला लेने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अभी ईरान के जवाब का इंतजार है। उससे पहले अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देश उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ईरान पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। आज का दुनियादारी बस यहीं पे समाप्त होता है। आप इन मसलों पर क्या राय रखते हैं? हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अपना खूब ख्याल रखिए। शुक्रिया। शुभ रात्रि।